नमस्कार, आप देख रहे हैं दौसा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मोहन कसान। आज बात करेंगे, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो पहले शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही और बाद में राजनीति में सक्रिय हुई, उन्होंने अपने वीडियो में ऐसे दावे किए हैं जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। महिला ने वीडियो में दावा किया है कि राजनीति में महिलाओं का रास्ता आसान नहीं होता, बल्कि कई बार उन्हें ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जो बेहद असहज और अपमानजनक हो सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को समझौते करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में उन्होंने अपना निजी अनुभव भी साझा किया। महिला का दावा है कि जब वह कॉलेज का संचालन कर रही थी, तब एक काम के सिलसिले में वह उस समय के राज्यपाल से मिलने गई थी। वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि उस मुलाकात के दौरान उन्हें गिव एंड टेक की बात कही गई। उसका इशारा उसके मुताबिक एक अनुचित मांग की तरफ था। हालांकि यहाँ यह साफ करना बेहद ज़रूरी है कि ये बातें महिला के अपने दावे हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और इस पूरे मामले में संबंधित पक्ष की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। क्या राजनीति में महिलाओं के लिए आज भी माहौल इतना चुनौतीपूर्ण है? क्या सत्ता के गलियारों में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को अलग अलग तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है? यह सवाल नया नहीं है। देश में मीठो जैसे आंदोलनों के दौरान भी कई महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए थे, जहां उन्होंने सत्ता, पद और प्रभाव का गलत इस्तेमाल होने की बात कही थी। आज फिर यही सवाल खड़ा हो रहा है, क्या सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है? क्या महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए और मजबूत कदम उठाने की ज़रूरत है? सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लेकर अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ लोग महिला के समर्थन में खड़े हैं, तो कुछ लोग इसे केवल एक तरफा आरोप बता रहे हैं और सबूत की मांग कर रहे हैं। ऐसे मामलों की सच्चाई क्या है, यह जांच के बाद ही सामने आ सकता है। लेकिन यह मुद्दा जरूर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ उनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाना कितना जरूरी है। कहा जाता है कि राजनीति में महिलाओं का रास्ता नेताओं के बिस्तर से होकर निकलता है। ये बिल्कुल सच बात है और आज मैं बहुत सारे खुलासे करूंगी, अपने जीवन से रिलेटेड भी करूंगी। और अभी जो मधु किश्वर हैं वो आरोप लगा रही हैं, मोदी नामा जिन्होंने लिखी है, उनकी बायोग्राफी लिखी है। जो जिसकी बायोग्राफी लिखता है तो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके अंदर तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसको पता होता है। तो आज वो इस बात को खुलासे कर रही हैं कि ऐसा है, तो मैं समझती हूँ कुछ न कुछ सच ही होगा उसमें, गलत तो वो नहीं बोलेंगी। और उनके साहस को भी प्रणाम करती हूँ कि इतना बड़ा साहस उन्होंने किया, पर पता नहीं वो इतनी लेट क्यों बता रही हैं, कोई मजबूरी रही होगी उनकी। मैं 2009-10 में जब अपने स्कूल और कॉलेज चलाया करती थी, तो जब कभी सिटी में कोई प्रोग्राम होता था, कोई आया है, तो मुझे वक्ता के तौर पर लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था। एक बार महिला दिवस का कार्यक्रम था, मंत्री भी आए हुए थे और मुझे मुख्य वक्ता के तौर पर वहाँ बुलाया था। मैं वहाँ गई, मैंने अपना लेक्चर दिया। उसके बाद जिन्होंने ये आयोजन किया था, उनको उस मंत्री ने फ़ोन करके बोला कि एक बार हमारी उन मैडम से मीटिंग करा दो, हम उनको राजनीति में लाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मेरी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कैसे बात बनेगी। मैं गई, बात की और उन्होंने मुझे राजनीति में एंट्री कराई और एक अच्छा पद दिया। मैं 1 साल ही टिक पाई वहाँ पर, क्योंकि जो अंदर के हालात थे, जो अंदर औरतों की स्थिति थी, वो देखकर मेरा मन पूरी तरीके से खराब हो गया। और ये सच बात है कि 90% महिलाएं जो है इसी रास्ते से होकर वहाँ पहुँचती हैं। 10% महिलाएं सिर्फ वो हैं जो कि या तो बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई हुई होती हैं मजबूत, या फिर जनता का उनके पास इतना बड़ा समर्थन होता है तब वो वहाँ पहुँचती हैं। 1 साल में मैंने देखा, मैं नीचे से लेकर ऊपर तक हर नेता से मिली, लेकिन सबका एक ही चीज़, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। आपके पास क्या है देने के लिए? काबिलियत नहीं चाहिए किसी को आपकी भाई। महिला पार्टी ऑफिस में एक बार 2 महिलाएं बात कर रही हैं, दोनों पार्षद हैं। एक को टिकट दे दिया, दूसरे को नहीं दिया। जिसको नहीं दिया वो कह रही है कि और क्या करूं, सब तो कपड़े खोल दिए, सब तो दे दिया, फिर भी टिकट नहीं दी। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। हमने कहा कि आप इस बलबूते पर राजनीति में आएंगी? तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या सोचती हो, तुम अपनी काबिलियत के दम पे ऊपर पहुंचोगी?
और उनकी बात सच साबित निकली। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ मुझसे सिर्फ एक ही डिमांड हो। हमने कहा ये तो मेरे बस की बात कभी नहीं है भाई, ऐसी राजनीति को प्रणाम करती हूँ भाई, रखो अपने पास। और मैंने 1 साल के बाद वो राजनीति छोड़ दी, लेकिन 1 साल में मैंने बहुत कुछ अंदर गंदगी देखी। और ये हर पार्टी का हाल है, कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। लेकिन ये सच बात है कि जो धर्म ध्वजा का इतना बड़ा काम कर रही है ना, जितनी धर्माधिकारी उतनी बड़ी व्यभिचारी। उनका सिर्फ एक चेहरा है, अंदर बहुत गंदगी है सबके। मेरा कॉलेज का काम था और कॉलेज का काम, यहाँ जो गवर्नर थे उस समय पे, अब वो नहीं है, कल्याण सिंह, उनसे मैं मिली उस कॉलेज के काम के लिए। उन्होंने तो सीधा मुझसे एकदम से, जैसे कहते हैं कि ना ये दो और ये लो। हमने कहा ये क्या तरीका है भाई, और उन्होंने मेरा काम नहीं किया। जब मैंने मना कर दिया कि मैं ये तो नहीं कर पाऊंगी कैसे भी, तो उन्होंने मेरे कॉलेज में 10 कमियां निकाल दी। अब मुझे पता था कि ये नहीं चलने देंगे। आखिरकार मैंने वो कॉलेज बंद कर दिया। तो ये यहाँ की एक सड़ी हुई राजनीति का हिस्सा है। लेकिन मैं फिर भी उन महिलाओं से ये कहूँगी कि भाई आप इतनी महत्वाकांक्षी कैसे हो सकती हो कि अपनी, आपके पास जो अपनी सबसे अनमोल चीज़ होती है आप उसी को दांव पर लगा देती हो। यहाँ सारे पुरुष ही गलत नहीं है कि भाई सारे जो है सारा दोष जो है आदमियों का है, औरतें तो बहुत अच्छी धुली हुई हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि औरतें ऐसी हैं तभी वो ऐसा हो रहा है, वो करती हैं ऐसा, कंप्रोमाइज करती हैं तभी तो आपको कंप्रोमाइज करने की क्या जरूरत है। हो रहा है तो ठीक है, नहीं बैठो अपने घर पर। लेकिन ये सच है, 90% के साथ, महिलाओं के साथ यही हो रहा है। अभी और खुलासे होंगे इस चीज पर, तो आगे चीजें आएंगी। मैं लेकिन 4 चीजें मैं अपनी सारी बहनों से कहूंगी कि तू रजिया बन, तू दुर्गा बन, तू कभी न बिन कपड़ों वाली बन। तेरे बदन पे मरते लोग, तू उस बदन की रखवाली बन। तू हर घर की इज्जत और आन है, तू नहीं अय्याश मर्दों की शान है। तू पैसे पर मत नाच, तू पैसा बरसाने वाली देवी बन। नाचना बुरी बात नहीं है, वो भी एक कला है, पर तू अय्याश मर्दों को, जल्लादों को नचाने वाली बन। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राजनीति में महिलाओं को वाकई ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।